नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे तुलसी के पौधे को लेकर कुछ और नई बातें। अगर आपने अभी कुछ बातें हैं जो पीछे आपसे छूट गई है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा दोस्तों कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है अगर आप घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी 5 चीज़ें जो भूलकर भी आपको तुलसी के पौधे के पास नहीं रखनी है, क्योंकि ये आपकी आर्थिक परेशानी का कारण बनती है। तो तुलसी यूँ तो एक पौधा होता है, लेकिन हिंदू धर्म में इन्हें देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ पर परंपरा होती है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तो तुलसी का पत्ता होना सबसे ज़्यादा जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा आपकी पूर्ण नहीं मानी जाती है। और वैसे भी विष्णु जी को तुलसी के पत्ते बहुत ही प्रिय होते हैं। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी है तुलसी तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी के आसपास आपने ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो कभी नहीं रखनी है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तुलसी के पास ना हो कुछ ऐसा कि जो आपके घर में आर्थिक तंगी बने। दोस्तों ध्यान रखिए कि तुलसी का पौधा जहाँ हो वहाँ आसपास की जगह एकदम से साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर तुलसी सूख रही है या फिर मुरझा रही है तो इसकी वजह अशुद्धता भी हो सकती है, इसलिए हर दिन तुलसी के आसपास की जगह को साफ़ करिए। गांव में आज भी आपने देखा होगा कि हर दिन तुलसी के आसपास गाय के गोबर से या मिट्टी से लीपा पोती होती है, और वहाँ पर देखा भी होगा आपने कि तुलसी का जो पौधा होता है बहुत ही हरा भरा रहता है। गांव में अगर आप कभी जाते हैं तो आपको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात है कि तुलसी के पास आपने कुछ चीज़ें हैं जैसे कि झाड़ू हो गई, जूता चप्पल, ये आपको नहीं रखने हैं, और ना ही कभी आपको वहाँ पर जूता चप्पल लेके जाने चाहिए। बहुत से लोग तुलसी के पौधे के साथ अन्य फूल पत्तियों के पौधे भी लगा देते हैं, जो ठीक नहीं होता है। तुलसी जिस गमले में आप लगाते हैं उसमें कोई अन्य पौधा कभी मत लगाए। इससे तुलसी का विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता है और वह सूखने भी लग जाती है। तो कभी भी आप जब भी दूध लेते हैं, दूध में थोड़ा जल मिलाकर तुलसी को जल दें। ऐसा करने से तुलसी स्वस्थ भी होगी और साथ में हरी भरी भी रहेगी। तीसरी बात कर लेते हैं कि रात्रि में कभी भी आपको जल नहीं देना है तुलसी को। कई बार देखा गया है कि शाम के वक्त कुछ लोग तुलसी के पास दीपक जलाते वक्त भी जल चढ़ा देते हैं। शाम के वक्त तुलसी को जल देना अच्छा नहीं माना जाता है। तुलसी में सुबह स्नान करने के पश्चात ही जल देना होता है। वहीं तुलसी के पास पात्र में भरा हुआ जल भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी आर्थिक तंगी आपके घर में बनी रहती है। तुलसी को दीप दिखाते हैं तो हर दिन दीप को बुझ जाने के बाद वहाँ से आपको हटा देना चाहिए। बात करते हैं चौथी कि कई बार आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती है घर की, वो बाल खोलकर कई बार तुलसी के पास चली जाती है, तो ये बहुत ही अशुभ और अपशकुन की बात मानी जाती है दोस्तों। अक्सर महिलाएं स्नान करके खुले बालों में ही तुलसी को जल देने आ जाती है, जो गलत होता है। तुलसी को भगवान विष्णु ने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है और इसके लिए उन्हें अपने सर पर स्थान प्रदान किया है। सौभाग्य वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी को जल देना चाहिए दोस्तों। खुले बाल होने पर तुलसी के पौधे पर बाल गिरने और भीगे बालों से जल टपकने की आशंका बनी रहती है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है दोस्तों। बात करते हैं 5वीं, और ये हमारी आखिरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप लगाते हैं घर में तुलसी का पौधा, कि आपने जो हम तुलसी को चुनरी उड़ाते हैं उसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, फट जाती है। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है दोस्तों कि एकादशी जब भी आती है, जब भी एकादशी का दिन होता है या फिर कोई भी शुभ दिवस आप देख लीजिए, उस दिन आपको तुलसी की चुनरी हमेशा बदल देनी चाहिए। अगर अब वो चुनरी ख़राब हो चुकी है, फट चुकी है, तो उसको आपको तुलसी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक तंगी तो बने ही कि साथ में जो सुख समृद्धि है वो भी ख़त्म होने लगती है। तो दोस्तों ये वो थी 5 चीज़ें जो आपको तुलसी के पौधे के
साथ जब भी आप पूजा करते हैं, घर में उनका वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा तो आपके घर में बनी ही रहती है, साथ में देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपके घर पर और आपके ऊपर बना रहता है दोस्तों। तो ये कुछ 5 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। आप अगर तुलसी माता का पूजन करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और मैं अगली वीडियो में आपको कुछ और बातें बताऊंगी जो तुलसी के पौधे से ही जुड़ी होंगी, ताकि आपके मन में कोई अगर आशंका है तो वो दूर हो जाए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो के साथ।